नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज की 21वीं क्लास में आपका स्वागत है। भाई हमने जो कल से सीरीज चालू करी है 20वीं सीरीज से, उसमें हम एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी को लेके कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है आरपीएफ की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। तो सभी रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन और एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सभी को हम देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग नाव धारा के कुछ क्वेश्चन करेंगे और नाव धारा का मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि इस कॉन्सेप्ट के बाद जो भी हम बड़े बड़े सवाल है सभी को कर पाएंगे, तो कुछ छोटे सवाल भी है सभी को देखने वाले हैं, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने रेलगाड़ी पढ़ा होगा, चाल दूरी पढ़ा होगा, उससे जैसा ही एक चैप्टर होता है नाव धारा, लेकिन इसमें उल्टा काम होता है। उल्टा क्या होता है उसको भी सुनिएगा क्वेश्चन करने से पहले। जैसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई। आपका जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, उसकी चाल को हम दर्शाते हैं एक्स से। किससे दर्शाते हैं? एक्स से। और जो धारा होती है, धारा मतलब समझ रहे हैं, नदी की चाल, उसको हम दर्शाते हैं वाई से। यहां तक दिक्कत? दो से तीन चीजें बता रहा हूं, उनको सुन लो, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। जो भी पानी पे तैरता है, जो भी तैराकी होता है, कौन कौन तैरता है? जहाज हो गया, नाव हो गई, स्टीमर हो गया, ये सभी तैरने वाले होते हैं मेरे भाई। तो जो भी पानी पे तैरता है व्यक्ति हो गया, उसकी चाल को क्या मानते हैं भाई? एक्स मानते हैं, ठीक है। और जो धारा की चाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई। चाल बोलिए, वेग बोलिए, गति बोलिए, कुछ भी नाम होता है। और देखिए भाई, इसमें लैंग्वेज का ही खेल है। इसकी कुछ कुछ लैंग्वेज में से वर्ड होते हैं ना, जैसे अनुप्रवाह, अप स्ट्रीम, लो स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जैसे कि आपको पता होगा रेलगाड़ी और चाल दूरी में क्या होता है दोस्त, कि अगर एक ही दिशा में गाड़ियां चलती है तो भैया माइनस होती है चालें। सहमत है? लेकिन नाव धारा में एक ही दिशा में चालें जुड़ती है। ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में चालें जुड़ती है, बल्कि विपरीत दिशा में चालें घटती है। विपरीत दिशा में चालें घटती है। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं ले जा रहे हैं, छोटे से टॉपिक करने ही अच्छे से फिनिश भी हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी जो नाव है, देखो दूर, ये जो नाव है, ये नाव चल रही है मान लीजिए उज्जैन की ओर, और पानी भी जा रहा है उज्जैन की ओर, क्योंकि भैया नाव है तो रोड पे थोड़ी चलेगी। समझना मेरी बात को, रोड पे चलेगी नहीं, नदी में चलेगी, तो मतलब धारा पे चलेगी। तो जिस दिशा में धारा है, अगर उसी दिशा में नाव चल रही है तो चालें जुड़ेगी। जैसे मान लीजिए धारा की चाल 2 है और इसकी चाल 8 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 10। ऐसा क्यों होता है सुनिए। जैसे कि नाव जा रही है उज्जैन और पानी की जो बहाव है वो भी उज्जैन की ओर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पानी होगा ना वो नाव को धक्का देगा। पानी जो होगा वो नाव को धक्का देगा। इसके कारण इसको इतने ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। या 8 की स्पीड से तो चला ही रहा था और 2 की स्पीड से पानी और इसको धक्का देगा, तो नाव की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पानी उसको सपोर्ट कर रहा है, पानी उसको धक्का दे रहा है, रोक नहीं रहा है। लेकिन सपोज दैट पानी, देखो नाव ऐसे जा रही है, नाव जा रही है भैया उज्जैन की ओर, और उज्जैन से पानी आ रहा है रतलाम की ओर, देखो बहाव आ रहा है। तो इसकी चाल में लिख देता हूं 10, इसकी चाल में लिख देता हूं 2, तो भाई रिजल्ट होगा 8। क्या होगा? 8। बोले सर ये कैसे हो गया? अब देखो, नाव जा रही है भैया अपनी मर्जी से, और उधर से भाई साहब आ रहा है पानी, और जो पानी आ रहा है देखिएगा, पानी आ रहा है तो पानी का भाव कितना है? 2 की चाल से है। तो देखो जो पानी आ रहा है ना, वो इस व्यक्ति को, इस नाव वाले को रोकेगा। रोकेगा तो क्या होगा कि ये पानी जो है इसकी चाल को कम कर देगा। तो 10 की एफर्ट ये लगा रहा है, लेकिन 2 के एफर्ट से वो उसको रोक रहा है। तो भैया जो एफर्ट लगा पाएगा नाव वाला, वो किस स्पीड से लगा पाएगा? तो 8 की स्पीड से। सहमत है आप लोग? 8 की स्पीड से। तो एक ही दिशा में क्या होता है गुड्डू, पानी उसका सपोर्ट करता है, पानी धक्का देता है, तो नाव की चालें बढ़ जाती है, जुड़ती है, इस कारण से जोड़ा जाता है। और जब विपरीत दिशा की बात होती है तो पानी का जो बहाव होता है वो नाव को रोकता है, उस कारण से क्या होती है? तो चालें घट जाती है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कुछ नाम होते हैं इनके, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक ही दिशा को कहा जाता है अनुकूल, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल। इसको कहते हैं अनुप्रवाह, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। बाकी क्वेश्चन में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिएगा क्वेश्चन की ओर मैं ले जाता हूं आपको। देखो इसे भाई,
देखिएगा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में जो चलता है तब चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत चलता है तो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, धारा की दिशा मतलब समझ रहे हैं, जिधर धारा है अगर उधर ही व्यक्ति जा रहा है तो उसकी चाल होगी 10, और धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल होगी 6। तो अभी बताया था धारा की दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती है सर। तो x प्लस वाई हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, तो चालें घटती है सर। तो चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे एक बात कॉमन सी लगाइएगा कि जब धारा नाव का सपोर्ट कर रही थी तो नाव चल रही थी 10 की स्पीड से, लेकिन जब धारा नाव को रोक रही है तो नाव की चाल कम हो गई। तो क्या हो गई, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पानी उसको रोक रहा है। देखो यहाँ सरल तरीका ये है मेरे भाई कि अगर आपको x का मान चाहिए तो ई दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और y का मान चाहिए तो घटाकर आधा कर दो। सो सिंपल, x का मान जोड़कर आधा, y का मान घटाकर आधा। तो यहाँ पे मैं देखता हूं 10 और 6 16, 16 का आधा होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऐसे ही y का मान चाहिए तो घटाकर आधा, तो 10 में से 6 गए तो 4, और 4 का आधा होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और चीज यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था शांत जल में व्यक्ति की चाल बताइए। तो व्यक्ति की चाल पूछी है, मतलब x का मान पूछ रहा है, तो हम आंसर देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे धारा का पूछ ले, धारा का पूछ ले तो हम आंसर देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब कोई बच्चा बोले सर शांत जल मतलब, देखो गुड्डू, शांत जल मतलब वो होता है जो स्थिर होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने कहीं तालाब में कूड़े में देखा होगा कि पानी में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, एकदम स्थिर पड़ा है, कोई लहरें वहले नहीं चल रही है, एकदम स्थिर पानी है, तो स्थिर जल को ही शांत जल कहते हैं। और आप बोल सकते हैं कि शांत जल का मान 0 होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब जल शांत हो, जल में कोई एक्टिविटी ना हो, और व्यक्ति की चाल तब क्या होगी, तो व्यक्ति की चाल 8 होगी। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी समीकरण आप बहुत सोल्व किए होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन वाली विधि टाइप से। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा, बाकी तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्चुअल में जानते हैं, अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो ये x प्लस का और ये प्लस का, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो x और x होगा 2x। तो मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा, 16, क्योंकि उधर भी तो जोड़ेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कटेगा 8 बार, तो भाई x का मान आ जाएगा 8, यानी नाविक की चाल आ गई 8 व्यक्ति की। अब इस x का मान आप चाहे तो पहली समीकरण में रखें या दूसरी में, आंसर किसी से भी आ जाएगा, तो मैं पहली में रख देता हूं। x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्त, 10 है, तो x की जगह में 8 रख दूं यहां से देख के, तो प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, क्योंकि 8 उधर जाके काय का होगा, माइनस का, तो y का मान आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इतना डिटेल नहीं करना है, जो मैंने आपको शॉर्ट बताया उसी से सवाल करिएगा और खत्म कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए भाई, इसको देखिएगा भाई क्या कह रहा है ये। नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेते हैं। मतलब कि अगर प्रवाह के साथ जाओगे तो चालें जुड़ेगी, और 40 किलोमीटर जाने में के घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे। ठीक है, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध मतलब चालें घटेगी, प्रवाह के विरुद्ध जाएंगे 32 किलोमीटर, तो 8 घंटे लगेंगे। ये लो भैया, 8 घंटे लगेंगे। अब यहां क्या हुआ देखिएगा, धारा की दिशा में गए, प्रवाह के साथ गए, तो आप 5 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच गए। पता है क्यों, क्योंकि आपकी चालें जुड़ी है। लेकिन अगर आप धारा के विरुद्ध गए तो आप 32 किलोमीटर जाने में ही आपको 8 घंटे लग गए। कितना समय बर्बाद हो गया भाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि चालें घट रही है, समझे। 5 से भागा देंगे, 5 8 40, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो भाई, मजे आ गए। ठीक है, यहां हमारे सामने सब चीजें क्लियर हैं।
अब क्या है सर कि अगर चालें जुड़ती है तो होगी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चालें घटेगी तो होगी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले यहाँ भाग दिए सर, वहां क्यों नहीं दिए थे? गुड्डू वहां ऑलरेडी आपको चाल दे रखी थी कि धारा की दिशा में चाल 10 है और विपरीत में 6 है, वहां पे दूरी दे दी हमें, तो हमें भैया फॉर्मूला यूज किया है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे यूज किए हैं। देखो ये दोनों चाल जुड़ी ना तो ये चाल ही रहेगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, सब कुछ चीजें क्लियर है। ठीक है, अब यदि x का मान चाहिए तो जोड़कर आधा और y का चाहिए तो घटाकर आधा। तो चलिएगा 8 और 4 12, 12 का आधा कितना होगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं 8 में से 4 गए तो 4 और 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए। अच्छा अभी पूछा किसके बारे में है? तो नदी की चाल पूछी है, यानी धारा का वेग पूछा है, y का मान पूछा है, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर। देखो सरल सवाल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, लेकिन आपको 0 से हीरो तक करना है तो सारी वीडियो देखते रहें कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। 6 और 2 8, 6 में से 2 गए तो 4, कंफर्म। तीसरा क्वेश्चन, आपको आता है तो वीडियो रोक के बनाइए और उड़ा दीजिए। चलिए, धारा की दिशा में, जैसी धारा की दिशा बोलता है और हम चाल को जोड़ देते हैं, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं। लो भाई 4 का भागा दे देंगे। परंतु धारा के विपरीत, लीजिए, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लगता है। तो भैया 30 में 1 का भाग नहीं दीजिएगा। देखिए 1 घंटा अतिरिक्त लगता है, मतलब 4 घंटे पहले लग रहे थे और जब चाल घट रही है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। ठीक है, पहले लग रहा था 4 घंटा, अब लगेगा 5 घंटा। चलिए इसको काटा देते हैं। तो 4 8 32, 5 6 30, ये खत्म। किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लीजिएगा। हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि दोस्त पूछा क्या है, जो पूछा है वही निकालते हैं, समय बचेगा। तो हमसे पूछा है शांत जल में, मतलब जब जल जो हो स्थिर हो तो नाविक की चाल क्या होगी। एक्स का मान पूछा है कि वाई का, ये बताइए। एक्स का मान पूछा है नाविक की चाल, तो एक्स का मान निकालना है तो जोड़कर आधा कर देंगे। 8 और 6 14, और 14 का आधा कितना होगा मेरे भाई? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अनुप्रवाह धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में। एक आदमी अनुप्रवाह नाव चला के 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु तक लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। देखो भैया, जिसका जाना निश्चित है उसका आना निश्चित है, जिसका आना निश्चित है उसका जाना निश्चित है। तो अगर वो आदमी अनुप्रवाह गया है तो वापिस लौटेगा ना, यानी एक बार चाल जुड़ेगी तो एक बार चाल घटेगी। देखो जैसे मैं बोलता हूं कि वो अनुप्रवाह गया धारा की दिशा में, तो 9 किलोमीटर गया 2 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ऊपर रखिएगा। लेकिन जब वो वापिस लौटा तब तो चाल घटेगी ना, 2 ही बार धारा उसका सपोर्ट थोड़ी करेगी। तो अनुप्रवाह गया तब चाल जुड़ी, लेकिन जब वापिस लौटा तो घटी। ठीक है, घटी तो आया के घंटे में? 6 घंटे में। तो 9 किलोमीटर गया तो 9 ही तो आएगा, ये 6 का भागा दे देते हैं। इसको चलिए थोड़ा काटते हैं। अगर मैं इसको भाग दूं तो ये बन जाएगा 4 5, है ना,
क्योंकि 9 का आधा कर रहे हैं, 4.5 हो जाएगा ना। पॉइंट में कर लीजिए, बटे से भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट से कर लीजिए, बटे से भी बता दूंगा मैं। चलो भैया, 9 का आधा करेंगे 4.5 हो जाएगा 4.5, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा 1.5। आप भी जानते हैं 3 का आधा क्या होता है, 1.5। सहमत हो भाइयों? अच्छा, अब किसका पूछा है आप ये देखिएगा, धारा की गति। धारा x होवे कि y होवे, x की y, तो y, हमें y का पूछा है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, घटाकर आधा। देखो भाई, सो सिंपल सी बात है, अगर 4.5 में से मैं 1.5 घटाऊं तो सीधी सी बात बोलूं, पॉइंट को भूल जाओ, आपको 3.0 मिलेगा। और 3.0 का मतलब 3 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर मैं इनको घटाता हूं तो मुझे 3 मिलेगा। तो क्या 3 आंसर होगा? लगा दूं 3? नहीं मेरे भाई, क्योंकि जो भी आ रहा है उसका आधा करना पड़ेगा। तो 3 का आधा कर दीजिए। ये बताइए 3 का आधा क्या होगा, 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, 1.5। ठीक है, देखो किसी को पॉइंट में बना के अच्छा लगता है, तो किसी में भटे में कन्वर्ट करके अच्छा लगता है। जैसा सवाल में कंडीशन बने उस प्रकार से लागू करके सवाल को खत्म कर दीजिएगा। जैसे कि सुनो, अगर मैं इस सवाल को ऐसे देखता हूं कि मेरे को y का मान निकालना है, तो मैं जानता हूं घटाकर आधा कर दूं, तो बड़ी संख्या में से छोटकी घटा देते हैं। ये तो अब कटेगा नहीं, कि कटेगा? नहीं कटेगा ना। 9/2 है, तो ये 9 मैंने 2 लिख दिया। माइनस में कर देता हूं 3/2 इसमें से, लीजिए घटा के आधा करते हैं। अब देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। 4 लिखने की कोनो आवश्यकता ना है, ये लीजिए। अब ऊपर डायरेक्ट घटा दो, 9 में से 3 गए तो क्या होगा, 6 होगा। जब एलसीएम समान है तो कहीं किसी का क्रॉस गुणा नहीं करना है। लीजिए, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो क्या ये 3 आंसर है? नहीं, 3 का आधा करेंगे। अब लड़का बोलेगा कि सर यहाँ आधा कर दिए तो वहां क्यों किए? और भैया यहाँ आधा नहीं किए थे, इसका 2 का एलसीएम लिया था तो 2 आया था। जो भी आए उसको आपको आधा करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने डिटेल बता दी है, तो 1.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, 1.5। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे सवाल थे आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, RW में लिख दे रहा हूं मैं पहला सवाल। ठीक है, और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो। ठीक है भाई, और हो जाएगा, सरल सा सवाल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। लो भाई, शांत जल में एक नाव की चाल। देखो भाई, शांत जल का बोला है, मतलब जल शांत है तो खाली नाव ही चलेगी, तो नाव की चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके सर। और मेरे भाई धारा का वेग बता रखा है, यानी y का मान भी दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान भी दे रखा है और y का मान भी दे रखा है। कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं ना। अब देखो, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हालांकि एक लाइन का सवाल है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखना मेरे भाई, ठीक है, समय की बात करें तो समय मुझे पता करना है, दूरी कितनी है, तो सर 68 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा? तो अनुकूल की बात हो रही है कि अनुकूल जाना है, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में जाना है गुड्डू, तो चालें जुड़ेगी। सहमत है? चालें जुड़ेगी तो भाई नाव और धारा की चाल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 17। और जब हम 17 से भागा दे दें तो 17 चौक 68 हो जाएगा। 4 घंटे में वो पहुंच जाएगा आंसर। ठीक है, 4 घंटे में।
एक स्टेप का सवाल था, लेकिन बताना जरूरी है आपको। कल के दिन आपसे प्रतिकूल का भी पूछ लेता तो प्रतिकूल में हम घटा के भागा देते, जो भी आंसर आता डजंट मैटर, लेकिन प्रतिकूल में घटाते, अनुकूल में जोड़े हैं। और ये नहीं बोला कि जाके वापस आने में कितना समय लगेगा, केवल ये बोला धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। ठीक है, चलिएगा इसके परिचित एक और सवाल देखिए दोस्त। वाह भैया, मजेदार सवाल। देखिए सवाल में कहा गया है दो स्थानों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। स्थिर जल में नाव की चाल 12 है और नदी की चाल 6 है। बताइए नाव दूसरे बिंदु तक जाने में और वापस आने में कितना समय लेगी। जा भी रही है और आ भी रही है, कितना समय लेगी जाने आने में। देखो आपको बताए, अभी मैंने एक सवाल कराया था जस्ट पहले, ये रहा, ये उसी का बड़ा भाई है, मतलब वो वाला सवाल इसी का बड़ा भाई है। इसमें क्या हुआ था पता है, आपसे बोला था कि 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा तो कितना समय लगेगा। बस जाने का तो पता कर ही लिया है, ऐसे आने का भी पता कर लीजिए और दुई को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। मतलब सर, मतलब बताते हैं, देखिए जैसे मैं बोलूं कि मुझे पता लगाना है जाने में लगा समय और प्लस आने में लगा समय, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, ऐसे तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो देखिएगा एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर मैं बात करूं कि नाव की चाल कितनी है तो दोस्त जवाब होना चाहिए 12, और धारा की चाल कितनी है तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये हमें नाव की चाल भी पता है और धारा की चाल भी पता है। देखना अभी सवाल के जलवे। ठीक है, अब देखो 27 किलोमीटर आदमी गया, तो भैया 27 किलोमीटर गया तो एक बार तो उसकी चाल जुड़ेगी, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और जब वो आएगा तो भी उसकी चाल जुड़ेगी, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जुड़ेगी तो एक बार घटेगी, एक बार अनुप्रवाह तो एक बार ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल। तो भाई जब पहली बार हम चाल जोड़े हैं तो अब चाल क्या होगी, घटेगी। तो 12 में से 6 गए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी आप थोड़ी देर पहले सवाल किए थे, उसमें खाली ये पूछा था कि जाने में कितना समय लगेगा। अब बोला है जाकर आने में कितना समय लगेगा, तो ये हो गया जाने का समय, ये हो गया आने का समय। गया 27 किलोमीटर, आएगा भी 27 किलोमीटर। गया तब चाले जुड़ी, आया तब चाले घटी। काटते हैं, इसको काट के छोटा बना लेते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, बोलो कबूल है। ठीक है, इसको काट देते हैं, 3 नम 27, 3 दूना 6। ओके, चलिएगा मुझे यहां पे नजर आ रहा है मेरे भाई 3/2। ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 9/2, 9/2। अच्छा, 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होने वाला है। ठीक है, और ये बताइए 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। चलिए भैया 2 से भाग दें तो 2 से कितनी बार कटेगा, 6 घंटा, आंसर। ठीक है, तो भैया आने और जाने में के घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे का समय लगेगा। कुछ नहीं किया, आने का समय प्लस जाने का समय, सेम सवाल है। अगर आप उसको देखोगे अच्छे से तो आपको ये भी सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ना है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में तय करती है। अच्छा, पता है धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर वो 1 का भाग क्यों नहीं दिया, अरे 1 का भाग देने से कछु होता है क्या भाई। सुनो, इसका मतलब यही तो होता है। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर। ठीक है,
2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। और आपकी इच्छा हो तो भाग दे दीजिए कि 8 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 1 से 8 बार 8 कैंसल, 8 कोई हरम आ जाएगी कि मेरे को 1 से काटा जा रहा है। हाँ, चलिए, तो धारा का वेग पूछा है यानी y का मान पूछा है, तो y का मान चाहिए तो घटाकर आधा कर दीजिए। 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 का आधा कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आप इतना समझ गए होंगे। बाकी मैंने जो नावधारा का कॉन्सेप्ट बताया था आगे, उसको और एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए। और भी आगे की क्लास में हम दूसरे भी सवाल देखने वाले हैं, मिक्सअप क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।